गाइस, अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिया था। आप लोगों ने वो प्रोजेक्ट अगर बना लिया तो कमेंट सेक्शन में मुझे गोटेड लिख दे, ताकि मुझे भी तो पता लगे आपने मेरे सिखाने के बाद कितने झंडे गाड़े हैं। तो आज की इस वीडियो से हम ना टेबल्स और लिस्ट के बारे में जानने वाले हैं कि एक टेबल कैसे क्रिएट करें और एक लिस्ट कैसे क्रिएट करें। तो चलिए जल्दी से अपने वेब डेवलपमेंट के फोल्डर में जाइए आप, और उसको ओपन विद कोड कर लीजिए। ओके, तो ओपन विद कोड करके ये खुल जाएगा। तो आप इसको बंद कर देता हूँ मैं, एक सेकेंड। ठीक है, तो हमने यहाँ फाइलें बनाई थी, एक्चुअली मेरी वो फाइल डिलीट हो गई है, तो अब से हम नई फाइल बनाएंगे। तो हम एक नई फाइल बनाते हैं टेबल्स के नाम से, tables.html। ओके, और जल्दी से हम बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं। इसका नाम हम टेबल्स रख देते हैं, टेबल्स एंड लिस्ट्स। तो हम पहले लिस्ट के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम टेबल्स देखेंगे। ओके, तो हम लिस्ट से शुरू करते हैं। लिस्ट्स, आपने देखा होगा ना कई जगह पे की लिस्ट होती है, जैसे वर्ड पैड होता है उसमें भी लिस्ट होती है, बनाते हैं उस पे आगे बुलेट्स लग जाती हैं, वैसे ही लिस्ट होती है। तो दो तरह की लिस्ट होती है हमारे पास, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट और दूसरी होती है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट कैसी होती है? जिनमें कोई ऑर्डर नहीं होता, जैसे जिनमें कोई नाम नहीं होता, 1 2 3 4 ABCD, उनमें सिर्फ बुलेट्स लगी होती हैं। और ऑर्डर लिस्ट का तो पता ही है, 1 2 3 लिखा होता है, रोमन में लिखा होता है, तो वो ऑर्डर लिस्ट में आ जाती है। तो अनऑर्डर लिस्ट को आपको लगाने के लिए सबसे पहले आप यूएल लिखें और एंटर करें, आपकी लिस्ट बन जाएगी। यूएल लिखेंगे, एंटर करेंगे, तो ये VS कोड का जो एमिट है वो अपने आप कर देगा। तो यूएल बनाए, फिर उसके अंदर लिस्ट बनाए। अनऑर्डर लिस्ट आपने बना दी, फिर उसके अंदर आप लिस्ट बनाए, LI लिख के लिस्ट बनाए। अगर आप यूएल लिखेंगे तो लिस्ट बन जाएगी, उसके अंदर LI लिस्ट का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर LI लिखेंगे तो उसके अंदर पहले लिस्ट बनेगी। फिर आप इसको कंट्रोल D करके जितनी मर्जी बना सकते हैं। ये बना दी मैंने, 4 बना दी। और यहाँ पे मैं, अब देखो आपको मैंने मल्टी कर्सर की फंक्शनैलिटी बताई थी, तो आप क्या करें, कंट्रोल दबाएं, ऑल्ट दबाएं और डाउन एरो की दबाएं, जिससे आपके पास कर्सर नीचे आ जाएंगे। तो आप इसमें फटाफट लिख सकते हैं, दिस इज, मैं फर्स्ट लिख देता हूँ, फर्स्ट लिस्ट। ओके, मैंने इसको लिख दिया, दिस इज फर्स्ट लिस्ट। अब मैं यहाँ जाके इसको सेकंड कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ थर्ड, इसको मैं कर देता हूँ फोर्थ। ओके, अपनी ये 4 लिस्ट बन गई। मैं आपको अनऑर्डर लिस्ट पहले बता रहा हूँ। अनऑर्डर लिस्ट, तो अपनी यूएल लिखोगे तो आप अनऑर्डर लिस्ट बनाओगे। अगर आप यहाँ ऑर्डर लिस्ट बनाना है तो OL लिखोगे, यूएल अनऑर्डर लिस्ट, OL ऑर्डर लिस्ट। तो हमने यूएल बना ली। तो अब चलिए इसे लाइव कर लेते हैं। लाइव करने का तो मैंने आपको बता रखा है, यहाँ गो लाइव पे आप क्लिक करेंगे तो वो लाइव हो जाएगा। गो लाइव पे क्लिक करें और ये लाइव हो गया। अगर ये आपका लाइव नहीं होता है तो आपको क्या करना है, आपने जहाँ वो फोल्डर है, जहाँ वहीं जाना है, HTML में जाना है, और इस जो आपने फाइल बनाई है tables.html, इसको खोल लेना है, सीधा वो ब्राउजर में खुल जाएगी। देखो सेम है, बस मैंने यहाँ पे इसकी वो बढ़ा रखी है, साइज बढ़ा रखा है। मैं इसको भी बढ़ा के दिखा देता हूँ। ये हमने कैसे खोली, फोल्डर में जाके। ये हमने कैसे खोली, लाइव सर्वर से जाके। तो ये देखो, इसका एड्रेस क्या आ रहा है, HTML tables.html। और इसका क्या आ रहा है, कैप्टन्स में जाके, वेब डेवलपमेंट में जाके, HTML में जाके, tables.html में जाके आ रहा है। तो समझे आप फर्क क्या है इन दोनों में? लाइव सर्वर ने VS कोड के अंदर से खोला है, और इसने उस पाथ पे जाके खोला, कंप्यूटर के अंदर से खोला है। ये VS कोड से खुला है, ये कंप्यूटर से खुला है, इसलिए एड्रेस अलग अलग दिखा रहा है। ये पूरा फाइल का पाथ दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, ये लिस्ट देखिए, दिस इज फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट है, इसलिए इसके सामने ये डॉट लगे आ रहे हैं, जिसे हम बुलेट्स कहते हैं। ऐसे आपने लिस्ट बना ली। एक यूएल के अंदर आपने ऐसे लिस्ट बना ली। आप एक यूएल के अंदर एक और यूएल डाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे यूएल लिख दूं। एक यूएल, एक अनऑर्डर लिस्ट थी, उसके अंदर आपने एक और अनऑर्डर लिस्ट बनाई, और उसके अंदर लिस्ट के आइटम्स डाल दिए। दिस इज अ लिस्ट which under a
अनऑर्डर लिस्ट। ओके, आपने एक और लिस्ट बनाई जो एक और इसके अंदर है, तो देखिए इसके अंदर है तो ये यहाँ से शुरू हुई, ये पहली लिस्ट, फिर उसके अंदर एक और यहाँ है तो ये इसके अंदर से शुरू हुई। ऐसे करके आप मल्टी लिस्ट बना सकते हैं। अगर मैं इसको अनऑर्डर लिस्ट को इस लिस्ट से बाहर निकाल दूं, जैसे मैंने इस लिस्ट से बाहर निकाल दिया, ये लिस्ट यहाँ शुरू हो रही है और यहाँ खत्म हो रही है, यहाँ खत्म हो रही है, वैसे ही ये यहाँ शुरू हो रही है और यहाँ खत्म हो रही है, तो मैंने इसके अंदर से इसको बाहर निकाल दिया। अब देखिए आप, ये यहाँ से शुरू हो रही है और एक बीच में गैप आ गया थोड़ा सा, और अगर मैं इसको इसी के अंदर डाल दूं तो ये इसके यहाँ से शुरू होएगी, इसके अंदर आगे, मतलब इसका सब पार्ट बन गया फोर्थ का। अगर मैं इसी लिस्ट को इसके ऊपर लगा दूं, जैसे मान लीजिए मैं फर्स्ट वाले के नीचे लगा देता हूँ, फर्स्ट वाले के नीचे मैंने लगा दिया इसको, देखिए ध्यान से, फर्स्ट वाले के नीचे लगा दिया, दिस इज फर्स्ट लिस्ट, उसके बाद मैंने एक और यूएल लगाई और फिर उसके अंदर एक और लिस्ट लिखी, तो ये कहाँ शो हो रही है, फर्स्ट के बाद। ऐसे ही आप बहुत सारी लिस्ट बना सकते हैं जब आपको डाटा शो कराना होगा। ठीक है, ये तो बात आ गई यूएल की लिस्ट की। उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्डर लिस्ट की। ऑर्डर लिस्ट के अंदर भी सेम है, आपको बस यूआर और ओएल चेंज करना है, बाकी सब सेम ही रहेगा। जैसे मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, सेकेंड, मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब फर्क देखिए, ये यूएल के अंदर है, ये ओएल के अंदर है, तो इससे फर्क क्या पड़ा, देखिए 1 2 3 4 में आ गई, तो ये ऑर्डर लिस्ट हो गई और ये अपनी अनऑर्डर लिस्ट हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर हम ये बुलेट चेंज करना चाहें तो कैसे करें, और ये 1 2 3 की जगह हमें ABCD चाहिए तो कैसे करें। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूएल के बाद जब ये क्लोज हो रहा है, यहाँ पे आप लिखिए टाइप, TYPE टाइप इज इक्वल टू, और इसको ले ले कोमास में, ठीक है, कोट में ले लें इनको। तो उसके बाद आपके मन में क्या आ रहा है कि गोल गोल आ रहा है, सर्कल आ रहा है, तो आपको इसको स्क्वायर में करना है तो आप स्क्वायर लिख दें। ओके, आप स्क्वायर लिख देंगे तो वो किस में जाएगा, देखो स्क्वायर में हो गया, यहाँ देख रहे हैं आप। अब आपको पता होगा, अगर आपने वर्ड वर्डपैड यूज किया होगा तो उसमें स्क्वायर होता है टाइप, और क्या टाइप होते हैं, एक स्क्वायर होता है, एक डिस्क होता है, एक डिस्क टाइप होता है, और एक टाइप क्या होता है, सर्कल टाइप होता है। कंट्रोल D, और मैं 3 यूएल बना रहा हूँ जिसमें अलग अलग टाइप डाल रहा हूँ। ठीक है, मैंने सर्कल बना दिया। ओके, तो यहाँ देखिए फर्स्ट स्क्वायर था अपना तो स्क्वायर आया, अपना डिस्क टाइप था तो ये आया, और सर्कल है तो वो एम्प्टी आता है, बस सर्कल बना आता है, तो डिस्क में ये आ जाएगा, स्क्वायर में ये आ जाएगा, और सर्कल में ये आ जाएगा। ऐसे करके आप अनऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं। अब आती है बात ऑर्डर लिस्ट की। ऑर्डर लिस्ट में अपने पास 1 2 3 है, तो यहाँ पे हम टाइप लिखेंगे, टाइप, तो देखो VS कोड आपको ऑटो सजेस्ट कर रहा है कि आप 1 डालेंगे तो न्यूमेरिक में आ जाएगा, जैसे मैं 1 डाल देता हूँ तो न्यूमेरिक में आ जाएगा। उसके बाद मैं कंट्रोल D करके इसको कॉपी करता हूँ। अब मैं यहाँ पे A लिख देता हूँ, मैंने स्मॉल a लिखा है तो ये स्मॉल अल्फ़ाबेट में आएगा, और मैं यहाँ पे पहले पूरा कंप्लीट कर देता हूँ, बिग A, उसके बाद कैपिटल I, और उसके बाद स्मॉल I। तो ये 4 चीज़ें हैं, देख लीजिए। फर्स्ट है न्यूमेरिक वैल्यू, सेकंड है स्मॉल ABCD, फिर कैपिटल ABCD, फिर ये है बड़ा रोमन में, रोमन है होती है ना बड़ी रोमन, वैसी, और ये स्मॉल रोमन में। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ सर्वर चालू करके, ये देखो, पहले हमने लिखा था न्यूमेरिक वैल्यू में आई लिस्ट जो हमारी ऑर्डर लिस्ट है, फिर सेकंड लिखा हमने ये स्मॉल ABCD में, फिर थर्ड में ये, फिर सेम ये रोमन में आ गई, और सेम ये छोटी रोमन में आ गई। ऐसे आप लिस्ट बना सकते हैं, आपकी मर्जी है ऑर्डर बनाए या अनऑर्डर बनाए। तो ये तो हो गया अपना लिस्ट का। उसके बाद हम टेबल्स की बात करते हैं, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, यहाँ पे मैं टेबल्स बनाता हूँ। ओके, टेबल्स, टेबल, TABLE, टेबल लिख के आप एंटर करेंगे तो ऑटो कंप्लीट तो ये अपने आप कर ही देता है। उसके बाद टेबल में हमारे पास चीज़ें क्या क्या आती है, आप बताइए टेबल में हमारे पास चीज़ें होती क्या है। तो टेबल में हमारे पास 3 चीज़ें होती है, एक तो होता है टेबल रो, जहाँ पे रो होती है
वो हॉरिजॉन्टल में रो होती है, वहां पे शो होता है टेबल रो। फिर अगर उस रो के अंदर हमारे पास क्या आएगी, टेबल हेडिंग आएगी, एक टेबल की हेडिंग आएगी कि हाँ ये चीज किस चीज का पार्ट है, और उसके बाद क्या आएगा, टेबल का डाटा आएगा। ये तीन चीज आएगी। तो आप स्ट्रक्चर ऐसे समझिए कि टेबल रो ऐसे बनेगी, टेबल रो बनेगी ऐसे, ऐसे बनेगी टेबल रो। उसके बाद उसके अंदर होगी टेबल की हेडिंग, टेबल हेडिंग, और उसके बाद होगा टेबल का डाटा। ठीक है, यहाँ भी टेबल हेडिंग होगी, और फिर यहाँ भी टेबल हेडिंग हो जाएगी, टेबल हेडिंग हो जाएगी, और इसके नीचे हम जाएंगे तो यहाँ पे इसका डाटा हो जाएगा, टेबल डाटा। ओके, तो स्ट्रक्चर देखिए, आप समझिए ऐसे बनेगी, टेबल की रो इस फॉर्म में होगी, हॉरिजॉन्टल में जाएगी, कॉलम तो अपने आप बनते जाएंगे। तो टेबल की हेडिंग यहाँ आएगी, फिर टेबल की हेडिंग अगली यहाँ आएगी, फिर अगली यहाँ आएगी, अगर आप चाहे तो एक और लिख सकते हैं टेबल हेडिंग, एक और टेबल हेडिंग आ जाएगी, वैसे ही इसके नीचे डाटा आता जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम सबसे पहले इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ऐसे, हम सबसे पहले बनाएंगे टेबल रो। ओके, तो हम टेबल रो बनाएंगे सबसे पहले। टेबल रो बनाने के लिए आप क्या लिखें, टी और आर, टी आर लिख के एंटर करें, टेबल रो बनेगी। अब रो के अंदर हमें क्या डिस्प्ले करानी है, उसकी हेडिंग डिस्प्ले करानी है। तो जो ऊपर का पार्ट है, तो हमने टेबल रो तो बना ली, एक ऊपर वाली रो बना ली हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। अब उसके अंदर हमें क्या दिखाना है, उसके अंदर हमें पहले डाटा दिखाना है या हेडिंग दिखानी है, तो हम हेडिंग दिखाएंगे ना सबसे पहले। तो हम, अब आप टी और डी लिखेंगे तो टेबल डाटा आएगा, और टी और एच लिखेंगे तो टेबल हेडिंग आएगी। तो सबसे पहले हमें हेडिंग शो करानी है, तो हम टी एच लिख के एंटर करेंगे। अब यहाँ पे हम हेडिंग लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया सीरियल नंबर। ओके, सीरियल नंबर लिख दिया। अब के बाद एक हेडिंग तो होगी नहीं, आप डिस्प्ले कराएंगे तीन चार हेडिंग, तो मैं तीन चार हेडिंग ले लेता हूँ। तो ये आप ये समझिए स्ट्रक्चर ये है कि एक रो बन गई है हॉरिजॉन्टल में, आप उसमें हेडिंग कितनी शो कराना चाहते हैं वो यहाँ डाल रहे हैं। टेबल एक रो बन गई है, तो और उसमें हेडिंग कितनी शो कराना चाहते हैं, जैसे सीरियल नंबर शो कराना चाहते हैं, उसके बाद आप शो कराना चाहते हैं नेम, उसके बाद उसके क्या लगा सकते हैं, मार्क्स, मार्क्स लगा सकते हैं, उसके बाद ये क्या शो करा सकते हैं, पास और फेल, जो भी आप शो कराना चाहे हेडिंग में। ये आपका स्ट्रक्चर बन गया, टेबल एक रो बनी, उसके अंदर हमने हेडिंग डाल दी। अब उसके बाद हमें क्या डालना है, डाटा। तो हम उसी रो में तो डाटा डालेंगे, तो वो हेडिंग बन जाएगी। अगर हम उसी रो में डाटा डालेंगे तो वो ऊपर ही शो करेगा। तो हमें इसके नीचे डिस्प्ले कराना है, तो हम टी डी करेंगे। टी, पहले एक रो बनाएंगे, फिर उसके अंदर हम डाटा डालेंगे। ओके, आप सिनेरियो समझिए, पहले हमने हेडिंग डाल दी एक रो में, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसको सेव करके आपको यहाँ दिखाता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमने ये बनाया, अब यहाँ नीचे देखिए आप, मैंने इसको एक रो में लिखा है, एक रो बनाई और उसके अंदर हेडिंग 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 हेडिंग, एक हेडिंग, दो हेडिंग, तीन हेडिंग और चार हेडिंग। मैंने एक रो बनाई टी आर से, और उसके अंदर चार हेडिंग डाली, एक दो तीन चार। ओके, तो ये चारों हेडिंग एक रो में शो होगी। अब इसके नीचे हमें डाटा डिस्प्ले कराना है, तो मैं इसके नीचे ही एक और रो बनाई, एक और रो बनाई, जिसके अंदर हम टी डी करके डाटा शो कराएंगे। जैसे सीरियल नंबर हमने वन डाला, उसके बाद हमने नेम डाल दिया, मैंने अपना नाम डाल दिया, फिर उसके बाद मैंने डाल दिया मार्क्स 999, मैं बहुत पढ़ाकू हूँ इसलिए इतने मार्क्स मेरे लिए काफ़ी है। और पास, यस ऑफ कोर्स, पास तो होगा ही, इतने मार्क्स आ गए तो पास तो होगा ही यार। तो ये देखिए सीरियल नंबर, उसके बाद नेम के नीचे नेम आ गया, मार्क्स के नीचे मार्क्स आ गए, और पास के नीचे यस ऑफ कोर्स पास, मैं पास हो गया यार। तो आपने सिनेरियो देखा, समझा कि हमने पहली हेडिंग लिखी तो पहला डाटा हमने उस हेडिंग के हिसाब से डाला। अगर मैं इसको पहले डाटा को ये कर दूं, पहले डाटा मैंने अश्विनी डाल दिया, सीरियल नंबर हमारी हेडिंग है पहली, और हमने डाटा डाल दिया नेम वाला, तो देखिए यहाँ डिस्प्ले क्या हो रहा है, सीरियल नंबर के नीचे नेम डिस्प्ले हो रहा है। तो आपको डाटा भी उसी के हिसाब से डालना पड़ेगा जो आपने हेडिंग डाली है, तो उसके हिसाब से आपका डाटा ऐसे डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो आप एक रो बनाएंगे, उसके अंदर हेडिंग बनाएंगे, फिर उसके हिसाब से अपना डाटा एक एक करके पुट करेंगे। ओके, इतना यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत हुई होगी इसमें।
तो अगर आप एक बार और रिवाइज कर लीजिए, जैसे यूएल होती है हमारे पास दो होती है, एक ऑर्डर लिस्ट होती है, एक अनऑर्डर लिस्ट होती है। और उसका टाइप चेंज करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे टाइप लिखना है, और जो भी आगे स्क्वेयर डाल दीजिए, डिस्क डाल दीजिए, सर्कल डाल दीजिए, आपकी मर्जी है। अनऑर्डर लिस्ट में, ऑर्डर लिस्ट में आपके पास 4-5 ऑप्शन होते हैं कि न्यूमेरिक वैल्यू में चाहिए, अल्फाबेटिक में चाहिए, रोमन में चाहिए। ये तीन ही ऑप्शन होते हैं, वो छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। टेबल का मैंने आपको बता दिया कि रो बनेगी और टेबल की हेडिंग होगी और टेबल का डाटा होगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।